Everyone, Neha here. So now we have to start chapter 6, the triangle and its property, exercise 6.4. So let's see now. Come on, question number first. Question number first says, is it possible to have a triangle with the following sides? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जो इन साइड से, जो साइड्स हमें गिवन है और इन साइड, क्या ये साइड्स जो हमें गिवन है इन साइड से हमारा ट्राइंगल फॉर्म होना पॉसिबल है? सो लेट्स फाइंड दैट हाउ टू फाइंड। इसके लिए आपको एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। कभी भी कोई भी ट्राइंगल फॉर्म्ड होता है तो इसे हमेशा याद रखना है हमें कि हमारी कोई भी हम दो साइड प्लस करें उसका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, इट मीन सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर वो थर्ड साइड से ग्रेटर आती है तो आपका ट्राइंगल पॉसिबल है फॉर्म होना। इफ अगर आपका उनका सम लेसर आता है थर्ड साइड से, क्या इक्वल आता है, देन ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। अंडरस्टूड? यानी कि अगर आप किसी भी दो साइड्स को प्लस करेंगे, अगर प्लस करने के बाद जो सम है उसकी वैल्यू अगर आपकी थर्ड साइड से ग्रेटर आती है तभी आपका ट्राइंगल फॉर्म होना पॉसिबल है। अगर आपका इक्वल आता है या लेसर आता है देन ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। अंडरस्टूड? पर इतना सा आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। नाउ यू कैन डू ऑल द पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट आई एम टेलिंग यू, अदर पार्ट सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स सेम वे। अब देखिए, हमारा ट्राइंगल था, ट्राइंगल की 3 साइड्स थी। हमारा साइड्स दे रखी थी, एक दे रखी है आपको, आप कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइड्स ले लिए। अब आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 2 3 5। हमें क्या करना है, अभी क्या मैंने बोला था ट्राइंगल कैसे फॉर्म था, आपको किसी भी 2 साइड्स को प्लस करके देखना, उसका हमेशा सम क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर। ठीक है, तभी ट्राइंगल पॉसिबल है फॉर्म होना। देखिए हम लेते हैं, चलिए हम पहले स्मॉल वाले को ले लेते हैं। 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। तो 5 की वैल्यू थर्ड साइड की, मैंने क्या बोला था, हमेशा थर्ड साइड क्या है, जो साइड बची है, रिमेनिंग साइड है जिसे आपने प्लस नहीं किया है, उससे ग्रेटर आना चाहिए प्लस की वैल्यू। ऑफ कोर्स सम हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ 5 आया 2 और +3 को करके, और थर्ड साइड भी 5 है, तो ये ग्रेटर तो है नहीं, ये क्या है, स्मॉलर है या सेम है। ये सेम है ना, सेम हो या स्मॉलर हो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता। तो ये सेम है, देखिए ये भी थंब भी 5 आया, थर्ड साइड भी 5 है। इट मीन ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए ठीक है। अगर सपोज करिए अभी तो हमने यहाँ पे 3 + 2 ले लिया। ओके, हो सकता है आपने यहाँ पे 5 + 2 ले लिया हो, करके देखिए 5 + 2 क्या होता है, ये तो 7 है। तो 7 तो यहाँ 7 तो ग्रेटर आ रहा है 3 से, तो यहाँ तो बात करेक्ट हो रही है। ठीक है, अब सपोज करिए आपने 5 + 2 ले लिया, 5 + 3 ले लिया, 5 + 3 8, तो 8 ये भी ग्रेटर है भाई थर्ड साइड से, यानी कि 2 से। लेकिन यहाँ जब हमने 3 + 5 2 लिया था तो ये 5 इक्वल आ रहा है। तो देखिए 3 केसेस बने, हमने अलग अलग दो साइड लेके देखे। अगर किसी भी एक साइड में को, किसी भी दो साइड को प्लस करके अगर आपका वो इक्वल या लेसर आ जाता है तो वो कंडीशन आपकी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने शुरू में ही 3 + 2 ले लिया है तो फर्स्ट आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दो साइड्स को लेके आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज करिए आपने बाकी दो जो साइड्स ली हैं उनमें तो कंडीशन फॉलो हो रही है, देखिए। लेकिन थर्ड साइड पे जब आपने दोबारा थर्ड पेयर आपने लिया तो लेकिन उसमें सम आपका उसमें अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें तो इक्वल आ रहा है या लेसर आ रहा है। तो आपकी कहीं भी 3 बार आप करते हैं और उसमें किसी भी एक बार में अगर आपका कंडीशन फॉलो नहीं होती है, सम आपका ग्रेटर नहीं आता है थर्ड साइड का, तो ये आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है फॉर्म करना। ओके, चलिए, तो इट मीन्स इसलिए हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने फर्स्ट जो 2 साइड्स ली थी उसी में हमारा लेसर इक्वल आ गया या लेसर आ जाएगा, तो हम ट्राइंगल हमारा फॉर्म्ड नहीं होगा। चलिए, तो दैट इज वाई ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, कम ऑन सेकेंड पार्ट। अब हमारी साइड दे रखी है 3 + 6 + 7। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग की हमने छोटी साइड्स को प्लस कर लिया, वो हमें इजी रहता है, छोटी साइड को प्लस किया तो यह है 3 + 6, तो क्या वो 9। ठीक है, जब ये 9 आ रहा है, 9 तो ग्रेटर आ रहा है किससे, क्योंकि छोटे साइड से हमें पता चल जाए जब छोटी साइड से ग्रेटर आ रहा है तो बाकी भी आएंगी। तो 3 + 6 कितना 9, तो 9 तो ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड के 7 से। जब 9 ग्रेटर आया 7 से, इट मीन्स ट्राइंगल इज
पॉसिबल, क्योंकि जब छोटी साइड्स का ही सम ग्रेटर आ रहा है तो बड़ी साइड्स को तो ऑब्वियसली आएगा ही। ओके, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर, हैंस द ट्राइंगल इज पॉसिबल। चलिए, आप करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। अभी हमने ये तो लिया, अब हम ये लेंगे 12 13, 6 + 7 13, 13 भी ग्रेटर आएगा। अगर आप फर्स्ट और लास्ट लेंगे 10, 10 भी ग्रेटर आएगा, थर्ड सेकेंड। तो हम अगर दो स्मॉल को ले लेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो ग्रेटर आ रहा है तो बाकी भी आएंगे। चलिए, ओके, कम ऑन थर्ड पार्ट आपका 6 3 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या स्मॉल दो स्मॉल साइड्स लिए, 3 + 2 कितना होता है 5 सेंटीमीटर, ये इक्वल है। ठीक है, माइनस नहीं इक्वल है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। अब ये देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर तो लेस है किससे, थर्ड साइड से 6, यहाँ लेस है, इट मीन्स ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए, तो हियर वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये बोल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट एक ओ है जो PQR ट्राइंगल के अंदर है। चलिए, ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं जैसे MCQs होते हैं ना कि कौन सा पार्ट करेक्ट है, वही पूछा है इन्होंने। इस OP, ये कह रहे हैं जो OP + OQ + OQ क्या ग्रेटर है PQ के, यानी कि ये वाली साइड इन दो साइड के से ग्रेटर है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, ओके, सेकेंड पार्ट में पूछा है OQ ये वाला OQ OR क्या ये ग्रेटर है, इन दो का सम ग्रेटर है QR से। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है OR और OP के इन दो का सम ये थर्ड साइड से ग्रेटर है। चलिए, चेक करते हैं हम। ओके, लेट्स सी नाउ। चलिए, अब देखते हैं हम। वी हैव लर्नड जस्ट नाउ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यही पढ़ा है कि कोई भी दो साइड ट्राइंगल की लेंथ का हमेशा सम थर्ड साइड की लेंथ से ग्रेटर होता है। ओके, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है, अदरवाइज ट्राइंगल कैन नॉट बी पॉसिबल। तो लेट्स चेक नाउ विच पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए OP। ठीक है, अब हमारा ये जो OP था ग्रीन कलर का, इन दो का सम हमेशा क्या ये थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ये बात ठीक लग रही है आपको? यस। नेक्स्ट देखिए OQ, ये जो OQ है और OR है, हमेशा इसका सम ग्रेटर होगा QR का। ये बात भी सही लग रही है। अब यहाँ देखिए OR और OP, क्या ये भी ग्रेटर होगा RP के? ये बात भी करेक्ट। ठीक रखिए, अब इन्होंने पूछा है हाउ, कैसे। देखिए आप, यस इन, अब हम रीज़न लिख रहे हैं बहुत बिल्कुल डिटेल में। ओके, यस इन OPQ वी हैव सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, यही तो हमने पढ़ा है सेकेंड पार्ट में भी। यस OQR वी हैव OQ + OR greater than QR because sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। सबके आंसर यस ही होगा। थर्ड पार्ट में भी यस बिकॉज O in a triangle OPR OR + OP greater than RP के अगेन द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, तीनों साइड्स बिल्कुल सही करेक्ट कह रही हैं ये। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी गिवन है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है कि क्या इसमें से कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर है किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम का। ठीक है, तब आपको इसमें से ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ सारे पार्ट करेक्ट है क्योंकि दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर। अगर यहाँ ये साइड इस तरफ होता तो ये रॉन्ग हो जाता, या इक्वल होता तो भी रॉन्ग हो जाता, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सम। That is why all the three parts are correct. And reason is sum of the length of the any two sides of a triangle is greater than the third side. Okay, understood? So question number 1, question number 2 is the similar one. Okay, so आपको क्या करना है, अब तक आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं सारे चैप्टर्स में, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, तभी तो आप आगे वाले चैप्टर्स कर पाएंगे। वो आप कहीं भी जहाँ आपको अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, रट्टी का नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के कर चलिए। आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। AM मीडियन है ट्राइंगल ABC का। ठीक है, डायग्राम नहीं है, डायग्राम आप बना सकते हैं। ट्राइंगल ABC है और ABC में AM मीडियन क्या होता है, मीडियन आपको बताया था, मीडियन वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स से गिरता है और वो इक्वल हाफ में
किसी भी ट्राइंगल की साइड को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर ये BC साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो जब आप मीडियन करेगा तो 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, ये तो होता है मीडियन। और अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है, यही सिखाया था, यही बताया था आपको लास्ट वीडियोज़ में। तो हमारा AM क्या है, मीडियन है। अब क्या पूछा इन्होंने, अब इन क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। प्रूफ भी बहुत इजी है, बस आपको देख के चलना है कि जो प्रूफ है वो हम साइड्स कैसे लाएं। प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CA ये तीनों साइड्स का सम 2AM के ग्रेटर है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, हमने ट्राइंगल ले लिया, आप ट्राइंगल देख रहे हैं, ये ट्राइंगल है आपका। ट्राइंगल में क्या करना है, आपको ये तो पता है कि ग्रेटर का साइन आ रहा है, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा है कि ग्रेटर का साइन तो तभी आता है ना जब दो साइड्स का सम ग्रेटर होता है थर्ड साइड का। तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। अब ये कैसे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है और यह 3 साइड्स है, तो 2 है तो 2 का मतलब है कि जो AM वाली साइड है आपको 2 बार लेना है ना, 2 बार लेना है तभी तो 2 आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो आपको आइडिया बन गया होगा। अब स्टार्ट करते सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप राइट हैंड साइड वाला ये वाला भी ले सकते हैं पहले, ये वाला ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। हमने पहले ले लिया ABM लिया और ABM लिया, तो फिर हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो AB प्लस BM ग्रेटर है AM। अच्छा ये बताया हमने यहाँ AM को हमने राइट हैंड साइड में क्यों रखा, क्योंकि हमें प्रूफ में AM को राइट हैंड साइड में चाहिए, इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें राइट हैंड साइड में ग्रेटर साइन के बाद चाहिए उसे आप ग्रेटर साइन के बाद लिखोगे, अब बाकी 2 साइड आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। समझ में आ गया, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। जो प्रूफ जैसा प्रूफ मांगा है वैसे ही आपको करना है, प्रूफ को देखते हुए। तो हमने क्या किया, AM हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो हमने AM वाली साइड तो राइट हैंड साइड में ले ली क्योंकि ग्रेटर का साइन, तो सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो AB प्लस BM ग्रेटर देन AM। अब रीजन आप लिख सकते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अंडरस्टूड। नाउ सिमिलरली सेकंड, अब हमने ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी AM क्या लिखना है, AM हमें ग्रेटर के साइन के बाद लिखना है क्योंकि हम ग्रेटर साइन के बाद चाहिए। तो कौन सी 2 साइड्स आपकी रिमेनिंग बची, AC and CM, तो AC plus CM greater than the AM. Again the same reason, sum of the lengths of the any 2 sides of a triangle is greater than the length of the third side. आपको ये मेंशन करते हुए चलना है, बार बार रीजंस को आपको मेंशन करना नेसेसरी। अब आप देखिए, अब आप देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ अब हमें 2 चाहिए, 2 AM चाहिए। 2 कब आएगा, जब इन 2 इक्वेशन को आप प्लस करेंगे तभी तो 2 आएगा, तब कर दिए प्लस। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AB तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, ओके। तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM ग्रेटर देन AM प्लस AM। अब आप ये देख रहे हैं, ये तो 2A राइट हैंड साइड वाला 2AM बन गया, ठीक है। अब ये देखिए हमें जो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, AB चाहिए AB आ गया भाई, AB आ गया। BC चाहिए BC भी आ गया, BC नहीं आया, CA आ गया। अब BC लाना है, सब आ गया, तो BC अब हमारा ये तो एक्स्ट्रा है। चलो देखो BM प्लस CM क्या बन रहा है, BM प्लस CM, तो BM प्लस CM को मिला के क्या बन रहा है हमारा, BC। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इन 2 को मिला के क्या लिख देंगे, BM प्लस CM की जगह BC, क्योंकि इन 2 को मिला के क्या बन रहा है, BC। तो अब हमारा आ गया पूरा सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था, सारे बात AB भी आ गया, BC भी आ गया, AC भी आ गया। AC या CA, ठीक है, सेम होता है, आप AB लिखो या BA लिखो, सेम, ओके। तो ग्रेटर देन 2AM हो गया प्रूफ हमारा, इजी है ना। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। So here we have completed question number 1, 2 and 3 also. Question number 4 and the other question we will do in the next video. Thank you.